ठीक है, आज हमको पढ़ाना है वैदिक पीरियड हमने पढ़ा दिया था। आज जैन धर्म और बौद्ध धर्म हमारा सिलेबस है आज का, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। पहले हम जैन धर्म पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म अस्तित्व में कैसे आए और क्यों ऐसी जरूरत हुई कि वैदिक व्यवस्था होने के बाद भी दो नए धर्मों का उदय हुआ। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी योजना समझ लो या बहुत बड़ा कारण ये था कि जो वैदिक सभ्यता में कर्मकांड थे, जितने भी रिचुअल्स थे और जिस तरह की व्यवस्था थी, लाइक आप समझिए कि यज्ञ करना और उसमें बलि देना, तो लोग इस तरह के आडंबरों से, इस तरह के रिचुअल से परेशान हो चुके थे। ठीक है, तो इन्हीं रिचुअल्स के से परेशान होकर समाज में दो नए धर्मों का उदय हुआ, जो धर्म थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है, जैन धर्म में क्या है कि जैन धर्म का जो उदय हुआ था कौन सी शताब्दी ईस्वी पूर्व हुआ था, पता है किसी को? कौन सी शताब्दी ईस्वी पूर्व, या छठी भी लिख सकते हो, ईस्वी पूर्व जैन धर्म अस्तित्व में आया। और सिर्फ इसका कारण क्या था कि वैदिक सभ्यता में या वैदिक पीरियड के दौरान जितने भी कर्मकांड हो रहे थे, यज्ञ हो रहे थे, रिचुअल्स अलग अलग तरीके के, बलि देना, ये सब, तो इस सब से एनिमल सेक्रीफाइसेस थे, तो लोग इससे परेशान हो चुके थे। तो दो ऐसे नए धर्मों का उदय हुआ जो कि थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व। उसमें क्या था, अब जैन धर्म को जैन नाम क्यों दिया? तो जैन किस वर्ड से बना है? जैन बना है जिन से, और जिन का मतलब क्या होता है? जिन का मतलब होता है विजेता। अब विजेता किस संदर्भ में यूज हो रहा है? विजेता जो है वो इस संदर्भ में यूज हो रहा है कि जिसने अपने सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल किया हो, यानी कि जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। आपको किसी को देखकर लालच नहीं हो रहा कि ये मेरे पास भी हो, आपको कुछ सुनकर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर रही चीज, आपने मोह माया जितनी भी इस तरीके की चीजें थी उन सबका आपने त्याग कर दिया। तो जिसने विजेता, अर्थात विजेता भी किस संदर्भ में? जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, इंद्रियों को जीतने वाला, क्रॉस इंद्रियों को जीतने वाला, इसके आगे लिख लीजिए। ठीक है, तो जैन धर्म का मेन था, जिन से बना है जैन शब्द, जिसका अर्थ है इंद्रियों को जीतने वाला। एक चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कि एक उपनिषद थे, ठीक है सर, उपनिषद के लिए ये एक आपने उपनिषद तो सुना होगा, वैदिक साहित्य में हमने पढ़े थे। उपनिषद का कोई और नाम भी है? उपनिषदों का नाम है वेदांग, वेदांत कहा जाता है ना। तो ऐसे ही एक उपनिषद था मुंडका उपनिषद। उस मुंडका उपनिषद में वैदिक, उस दिन भी बताया था, मुंडका उपनिषद में ही कौन सा नाम बताया था? सत्यमेव जयते। कहाँ से लिया गया है? मुंडका उपनिषद से। उसे मंडका भी बोला है, मुंडका उपनिषद है पर्टिकुलरली संस्कृत का शब्द, तो मंडका भी कह सकते हैं क्योंकि इंग्लिश में प्रोनाउंस वैसे ही कर रहा है। तो उसमें यह दिया गया था कि यज्ञों के संदर्भ में कहा गया था, यज्ञ ऐसी नाव, जिस वजह से फिर जैन धर्म का उदय हुआ, कि यज्ञ एक ऐसी नाव है जो जिसमें सवार होते हो तो फल जो मिलता है वो बहुत अल्पकाल के लिए मिलता है। ये बात यज्ञ के संदर्भ में मुंडका उपनिषद में लिखी गई है। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखना है कि जैन धर्म का जो हमें आज जैनिज्म पढ़ना, और बहुत सारी डिटेल है उसमें, कि जैनिज्म जो आया वो किसके थ्रू आया? इस सब रिचुअल से। वैदिक साहित्य में जो वैदिक लिटरेचर या वैदिक पीरियड में जो भी रिचुअल्स थे, जिस तरह की प्रथाएं थी, आडंबर, बलि देना, यज्ञ करना, इन सब से परेशान होकर उस समय लोगों ने कोई और रास्ता चुना, जिनका नेतृत्व तो इन्हीं जो जैन धर्म के कौन थे? कितने तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म में? अब आपको पहले तीर्थंकर का मतलब भी पता होना चाहिए कि तीर्थंकर किसे कहते हैं, जो कि हमें सही मार्ग दिखाए। सही क्या मतलब? ईश्वर या परम शक्ति और हमारे मध्यस्थ, जैसे अग्नि को लेकर आपको बताया था कि मनुष्य और देवता के मध्यस्थ कौन से देवता माने गए? अग्नि, अपनी बात पहुंचाना। तो जैन धर्म में ये तीर्थंकर उसी मार्ग को प्रशस्त करते थे, या उसी रास्ते पर हमको ले जाते थे कि हम जो कहना चाह रहे हैं या हमें फाइनली कैसे हम अचीव कर पाएंगे क्या चीजें,
कि ईश्वर क्या है, व्हाट इज गॉड। फिलॉसफी को लेकर, दर्शन को लेकर ये लोग बहुत ज्यादा सीरियस थे कि अगर ईश्वर है तो कहाँ है, क्या है, कर्मास क्या है, कर्म क्या है। तो उस कारण ये अस्तित्व में आया। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो 24 तीर्थंकर थे, उन 24 तीर्थंकर के सबसे पहले आपको नाम याद होने चाहिए। तो 24 तीर्थंकर का एक लिस्ट ले लीजिए, या पीडीएफ में उसको कन्वर्ट कर दिया है। कल किसी बच्चे ने ये डाला था कि वैदिक पीरियड का वो जितना भी अभी आपने पढ़ाया है वो कौन था, कि आप उसका पीडीएफ भेज दीजिए मैम। ग्रुप में किसी ने भेजा था? हाँ, नोट्स तो रिटन में कुछ जैसे बने हुए हैं, तो वो तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, लेकिन ये डाला किसने था कि हमें अभी तक जितना पढ़ाया है? तुमने डाला था? अच्छा ठीक है। तो 24 तीर्थंकरों के नाम लिखो। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख दूं? ऋषभ देव, ठीक है। एक चीज और याद रखनी है इसमें कि इनके क्या थे, सिंबल्स भी थे। पता है ना, जैन तीर्थंकरों के सिंबल्स थे। सिंबल से क्वेश्चन जरूर आ जाता है। जैसे प्रथम जो तीर्थंकर थे ऋषभ देव, जो कि जैन धर्म के संस्थापक भी थे। तो इन्हीं से शुरुआत करते हैं, फिर इसका कर्म क्या, कर्म किस चीज में विश्वास था इनका, और कौन सी किताबें लिखी गई, किस तरह के दर्शन पर आधारित था। ये 3 तरह की चीजें थी, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक कर्म। ज्ञान, आचरण और कर्म, कर्मास एक में लिया जाता है। पहले इसके प्रतीक चिन्ह लिख लीजिए। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह था सान, ठीक है, प्रतीक चिन्ह। ये वैसे सीक्वेंस वाइज तो किसी को लर्न नहीं होते हैं इजीली, लेकिन इसमें आपको ये याद रखना है लास्ट के 4 और फर्स्ट तो करना ही है। अगर 24 करो तो मच बेटर, कि आपको सीक्वेंस वाइज 24 लर्न हो पा रहे हैं ये, ठीक है। तो अभिनंदन, या एक काम भी किया जा सकता है इसमें, अभी इसका पिक मैं सेंड कर देती हूँ ग्रुप में, वहां से देख लो अगर ऐसे, क्योंकि मैटर बहुत है। फिर अगेन वही बात हुई है ना, वो ज्यादा ठीक रहेगा ना, क्योंकि इतना मैं 24 लिखूंगी, फिर उनके प्रतीक चिन्ह लिखूंगी। मैं हैंड टू हैंड सेंड कर देती हूँ, उनको देखते जाओ अभी, ठीक है। और हाँ, मैं डिक्टेट कर देती हूँ, ठीक है। उससे क्या होगा कि टाइम बच जाएगा। कल बात हुई थी तो 2 क्लासेस लगेंगी एक टॉपिक की, उससे ज्यादा अलाउड ही नहीं है। ये बात हो चुकी है फाइनल। और चाहे अब वो टॉपिक कैसा भी हो, तो मैंने अपनी बुक चेंज करी है सबसे पहले, सो दैट आप उसी लेवल पे तैयारी करें, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है 24 तीर्थंकर है। पहले ऋषभ देव, एक साइन बना लेना, इस पर भी कोई ट्रिक कर लेना। अजितनाथ, संभवनाथ, थोड़ा सा बोल देती हूँ 24 ताकि ये याद रह जाए कि ऐसा भी नाम था। 4th थे अभिनंदन, फिर 5th थे सुमितनाथ। तो मेन इसमें आपको ऋषभ देव का ये याद रखना है कि प्रतीक चिन्ह जो था वो क्या था, सांझ, ठीक है। और लास्ट के 4, इसके सिवा फिर सुमितनाथ के बाद पदम प्रभु, ठीक है। सुपार्श्वनाथ 2 थे, एक पार्श्वनाथ एक सुपार्श्वनाथ, जो कि 5th तीर्थंकर थे। 7th तीर्थंकर थे सुपार्श्वनाथ। फिर थे चंद्रप्रभ, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, मोस्टली सभी में नाथ लग रहा है, जैसे ऋषभ देव में नहीं है। अरसनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुब्रूत,
नेमिनाथ, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। एक सेकेंड रुकना। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि केवल 2 तीर्थंकर इसमें ऐसे थे, एक तो ऋषभदेव और एक अरिष्टनेमी। जो प्रथम 3 तीर्थंकर थे ऋषभदेव और साथ ही साथ 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी। इन दोनों का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ठीक है, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, कौन से तीर्थंकर? 22वें। दोनों का उल्लेख ऋग्वेद में है। इसके साथ साथ ये चीज याद रखनी है कि जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ का जो चिन्ह था, ये प्रतीक चिन्ह, वो था स्नेक, सांप। ठीक है, तो लास्ट के 4 याद रखने हैं। लास्ट के 4 हैं 21, 22, 23, 25। नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, फिर कौन होंगे वो पता ही होगा, 23rd सबको मोस्टली पता होना चाहिए। 20 अरिष्टनेमी और पार्श्वनाथ, और लास्ट हो गए महावीर स्वामी। नेमिनाथ, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। तो लास्ट के जो तुम्हें 21, 22, 23 और 24 लर्न रख लेना, और फर्स्ट हो गए ऋषभदेव। ठीक है, पहले कौन हो गए? ऋषभदेव, और फिर लास्ट यहाँ पर हो गए नेमिनाथ 21, अरिष्टनेमी। ठीक है, अरिष्टनेमी, और 23rd हो गए पार्श्वनाथ या पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ, और 24th हो गए लास्ट महावीर स्वामी। क्या ऋषभदेव को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? ऋषभदेव को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को, क्योंकि ऋषभदेव के बाद याद रहेगा ना ये सीक्वेंस, नेमिनाथ, अरिष्टनेमी, नेमी, और फिर नेमी दूसरे वाले में भी नेमी वर्ड आ रहा है, लेकिन इससे याद रखना है नेमिनाथ, अरिष्टनेमी, 21, 22, पार्श्वनाथ सबको पता होते हैं क्योंकि 23rd से लर्न रह जाते हैं। इन चारों के प्रतीक चिन्ह आपको ध्यान रखने हैं। नीलकमल किसका था? नेमिनाथ का। ठीक है, उसमें से फिर शंख अरिष्टनेमी का था। अरिष्टनेमी का बहुत क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। इनका शंख था। महावीर स्वामी का क्या था? महावीर स्वामी का सिंबल सिंह, वेरी गुड। और नेमिनाथ का शंख, मैंने अरिष्टनेमी का बोला है। नेमिनाथ का नीलकमल और पार्श्वनाथ का स्नेक, सर्प, सांप। ठीक है, तो ये लास्ट के 4 के, इनका तो याद ही रहेगा। सांड था, नेमिनाथ का क्या था? नीलकमल, अरिष्टनेमी का शंख, और पार्श्वनाथ का क्या बोला है? सर्प, स्नेक, और लास्ट महावीर स्वामी का क्या हो गया? इसके बाद 2 चीज ये इसमें एडिशनल लिख दीजिएगा। 2 जैन तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ और महावीर, लास्ट वाले दोनों, 23rd और 24th। इन दोनों को छोड़कर बाकी 22 तक जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, उन सबका उल्लेख या उन सबके बारे में पौराणिक कथाओं में मीन्स वैदिक पीरियड में बताया गया है। यानी कि बाकी के 22 तीर्थंकर को ऐड किया गया है वैदिक साहित्य में पौराणिक कथाएं। पौराणिक कथाओं का भी मतलब पता होना चाहिए। पौराणिक कथाएं होती क्या है? वैदिक साहित्य में जिस प्रकार की भी कथाएं प्रचलित थी, जो कहानियां थी, ठीक है, पुराणों से संबंधित थी, उन्हीं को क्या बोलते हैं? पुराण युग में थी। टोटल पुराण कितने हैं? पुराण तो पुराण है, कितने हैं? 18 पुराण। तो उन पुराणों में जो कथाएं वर्णित हैं, उसी से संबंधित साहित्य पौराणिक साहित्य का भाग बना। उन पौराणिक साहित्यों में शुरू के 22 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख है, लेकिन पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी का उल्लेख उसमें नहीं है। तो ये 2 बातें बताई कि एक तो अरिष्टनेमी और ऋषभदेव का वर्णन किसमें? ऋग्वेद में। और बाद के 2 जो हैं, कौन है बाद के 2? पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। ये 2 पौराणिक कथाओं में नहीं है, बाकी सब हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसमें। हाँ, नाथ संप्रदाय से, विचारधारा से है। नाथ संप्रदाय की विचारधारा को फॉलो करते थे, उस विचारधारा से है। संप्रदाय के कितने लोग इस जैन धर्म से आके जुड़े, इसका प्रमाण बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं है,
लेकिन उस विचारधारा को ये लोग फॉलो करते थे, ठीक है। और साथ ही साथ आजीवक संप्रदाय को भी ये लोग फॉलो करते थे। जैन धर्म में क्या हुआ था, आजीवक संप्रदाय के एक जो संस्थापक थे वो कौन थे? पढ़ा है आजीवक संप्रदाय के क्वेश्चन? अभी चलो आगे आ ही रहा है, उसको पढ़ाते हैं। आजीवक संप्रदाय का क्वेश्चन कभी भी आ जाता है इस तरह का, या शंकराचार्य का पूछ लिया, तो ये वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिलहाल जैन धर्म पर फोकस करते हैं। भागवत पुराण में एक चीज और याद रखनी है, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। ऋषभदेव को किसमें? भागवत पुराण। भागवत पुराण में क्या माना गया है? विष्णु का अवतार माना गया है, ठीक है। इनको क्या माना गया है? किसका अवतार माना गया है? लॉर्ड विष्णु। विष्णु का अवतार माना गया है भागवत पुराण में। ये भी ध्यान रहना चाहिए। किसको? ऋषभदेव को, ठीक है। ऋषभदेव को भागवत पुराण, इसका सारे मैं पीडीएफ आपको अभी भेज दूंगी। क्लास लगते आज बाद के 10 मिनट्स में यही करूंगी, एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि कुछ छूटा तो नहीं है। घर से जाकर फिर यही होता है कि इसको बनाना और फिर टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। भागवत पुराण में ऋषभदेव को विष्णु का अवतार माना गया है, लेकिन साथ ही साथ जो 22वें तीर्थंकर है अरिष्टनेमी, उनको जो कृष्ण जी के भाई थे, कौन थे? उनका अवतार माना गया है, ठीक है। कृष्ण का भाई बताया गया है, किसको? अरिष्टनेमी को। तो ये दो क्या माने गए हैं? दोनों ही अवतार माने गए हैं। ऋषभदेव जैन एक अनुश्रुति है, या एक फ्रेज कह लो, या जैन धर्म में कही गई बात कह लो। जैन अनुश्रुति के अनुसार जो ऋषभदेव थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था और किस वंश के थे? ऋषभदेव इक्ष्वाकु वंश के थे, ये जरूर लिख लेना। वंश और कुल जरूर पूछ लेते हैं। वंश और कुल तो सबको पता होगा, ठीक है, पता है ना वंश कि आप कौन से वंश से हैं। ब्राह्मण वंश, वंश जैसे मौर्य वंश, ऐसे कर कर वंश फेमस हुए थे, पूरे पूरे एक वंश आए, सातवाहन वंश, ये वंश थे, इनकी जनरेशन भी वही आई। तो वंश में क्या है? इक्ष्वाकु वंश था। एक ऋषभदेव जो थे इसी से रिलेटेड थे, ठीक है। ऋषभदेव इक्ष्वाकु वंश के थे। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि ऋषभदेव जो है वो कहाँ पर पैदा हुए थे? जन्म स्थान क्या है ऋषभदेव का? अयोध्या, ठीक है। अयोध्या ऋषभदेव का जन्म स्थान है। और करंट में कमिंग एग्जाम्स में किसी में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऋषभदेव का जो जन्म स्थान है वो वंश तो इक्ष्वाकु था और बर्थ प्लेस क्या था? अयोध्या। अयोध्या उनका बर्थ प्लेस था। साथ ही साथ एक चीज इनके बारे में, मृत्यु के बारे में ये भी फेमस है कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कैलाश पर्वत पर। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने जो अपना अच्छा जैन एक वर्ड और आता है संलेखना, किसी ने सुना है? संलेखना सुना है ना? संलेखना क्या है? संलेखना क्या है? फास्ट रखकर डेथ। वेरी गुड। संलेखना एक जैन धर्म का ही वर्ड है। संलेखना इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये क्योंकि अभी उनकी मृत्यु की चर्चा हो रही है तो ये बता देते हैं। इसका ये एक पद्धति, एक रिचुअल है, एक प्रोसेस है जिसमें आप फास्ट रखेंगे, यानी कि व्रत करेंगे। ये क्वेश्चन भी आता है काफी टाइम और बहुत हायर लेवल के कॉम्पिटिशन्स में आता है कि एक पद्धति है, संलेखना प्रोसेस है जिसमें आप फास्ट रखेंगे, व्रत रखेंगे या रोजा, कुछ भी समझ लो, और भूख मतलब सब अन्न जल सब त्याग कर, कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं पिएंगे, उसके बाद प्राण त्याग देंगे। मतलब डेथ आप अपने आप डेथ को चाहते हैं कि अब मुझे मेरा टाइम पूरा हो गया। इस तरीके से कोई एक ऐसा उदाहरण जिसने इसी प्रोसेस से अपनी चंद्रगुप्त मौर्य ने यही प्रोसेस अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य को तो सभी जानते होंगे, मौर्यन एम्पायर, ठीक है। मौर्यन एम्पायर का आप जिसको भी कह सकते हैं कि किसने उसको उसका मेन किंग कौन था मौर्यन एम्पायर का? कौन उसका संस्थापक सदस्य था या राजा? चंद्रगुप्त मौर्य ही था। उसके बाद कौन आया? बिंदुसार या बिंबिसार? दोनों। वेरी गुड। और बिंबिसार कौन से वंश का था? हर्यंक वंश का। पहला शासक या दूसरा, तीसरा? बिंबिसार। और बिंबिसार के बाद कोई
अजातशत्रु। तीनों के विषय में कुछ फेमस आगे आएगा ही। बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन के विषय में कोई भी ऐसी चीज जो बहुत फेमस हो। और आज भी जो लोग नॉलेजेबल होते हैं कि जैसे कोई तैसा वाली वो है ना कहावत, टिट फॉर टैट, वो यूज कर लेते हैं। एक्चुअली अजातशत्रु ने ही अपने फादर को मारा था और खुद भी सेम रीजन से, यानी कि राज्य प्रेम में ही वो अपने पुत्र द्वारा भी मारा गया। ये जनरल क्वेश्चंस आते हैं तो हम बीच में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, कैलाश पर्वत पर इनकी मृत्यु हुई थी ऋषभदेव की। पार्श्वनाथ के बारे में थोड़ी सी, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं इसमें वो तो हम लिखवाते हैं और एक्स्ट्रा हम ले लेंगे बाकी तीर्थांकरों की। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थांकर थे पार्श्वनाथ, उनका जन्म कहाँ हुआ था? पार्श्वनाथ का उनका काशी के पास हुआ था, काशी में। और काशी नरेश थे एक अश्वसेन, काशी के किंग थे अश्वसेन। अब ये किससे होगा? अश्वसेन इनके पुत्र थे। कौन? हाँ, पार्श्वनाथ जो थे वो किसके पुत्र थे? किसके पुत्र थे? अश्वसेन के पुत्र थे, ठीक है। ये याद रखना है। वो कहाँ के थे? काशी के, ये याद रखना। तो इनका जन्म काशी में ही हुआ था। और पार्श्वनाथ की माता का नाम क्या था? वामा, ठीक है। पार्श्वनाथ की माता का नाम था वामा। और इन्होंने क्या किया था? पार्श्वनाथ ने 30 साल की अवस्था में गृह त्याग दिया था, अगेन कैवल्य की प्राप्ति के लिए। अब कैवल्य क्या है? जैन क्या है? ज्ञान, यानी कि श्रेष्ठ ज्ञान। और वो श्रेष्ठ ज्ञान क्या कहलाता है? यानी कि जो इस मोह माया, जितने भी ये भौतिकवादी युग है, ठीक है, इसका त्याग कर कर जितनी भी आर्टिफिशियल थिंग्स हैं इन सबको छोड़ दो। किसी भी रिलेशंस में किसी भी कोई चीज आपको ना बांध पाए, चाहे वो फादर मदर आपका कोई भी हो, जो आपको इन सबसे दूर, सिर्फ ईश्वर, वास्तविक ज्ञान कि आपका जन्म होना है, मृत्यु होनी है, कर्मास है, और उनके आधार पर आपको अंततः कहाँ जहाँ से आए हो वहीं पर। तो इस तरह का श्रेष्ठ ज्ञान जो आपको ये बताए कि वास्तव में आपका उद्देश्य क्या है जन्म का, ऐसे ज्ञान को कैवल्य ज्ञान जैन परंपरा में कहा गया है। तो उन्होंने कैवल्य प्राप्त करने के लिए, पार्श्वनाथ की बात हो रही है अभी, ना ऋषभदेव की, ना पहले और ना आखिरी की, ठीक है, क्योंकि 23वें पार्श्वनाथ बहुत फेमस थे। उन्होंने कई ऐसे काम किए जिस वजह से संस्थापक सदस्य ना होने के बाद और प्रमुख संस्थापक ना होने, मतलब जो जिसने इसको परंपरा को बढ़ाया, वो ना होने के बाद भी इनका नाम बहुत लिया जाता है। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था और 30 वर्ष की अवस्था में 84 दिन 84 डेज बाद इनको कैवल्य प्राप्त हो गया था। जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो इनको कितने दिनों बाद हो गई थी? 84 डेज बाद, ठीक है। आफ्टर 84 डेज ही सक्सीडेड टू अचीव कैवल्य, ठीक है। इन्होंने करीब 70 वर्ष तक कहाँ, अब क्योंकि इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, क्योंकि जैनिज्म को बिलोंग करते थे, तो इन्होंने श्रावस्ती, मथुरा, कुछ ऐसी मेन जगहों पर जैन धर्म का प्रचार और प्रसार किया, यानी कि जैन धर्म को फैलाया। आज सारा जैन ही पढ़ना है, ठीक है। इनके अनुयायियों की संख्या, फॉलोअर्स जो थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैन संप्रदाय में या जैन धर्म में पार्श्वनाथ के फॉलोअर्स कितने थे? 16,000 श्रमण थे। श्रमण किसको कहा जाता है? श्रमण मतलब सुनने वाला, ठीक है, यानी कि फॉलोअर्स, ठीक है। वही हो गए। आपको कौन सुनेगा? जिसको आप समझ में आ रहे हो, तो वो सब उनके अनुयायी हो गए। तो श्रमण होता है एक तरीके से, भिक्षु को भी कहते हैं। उसमें जो बौद्ध धर्म में भिक्षु हैं वही जैन परंपरा में कौन है? क्योंकि वो उनके संप्रदाय के साथ मिल गए। तो श्रमण, उनके श्रोता जो भी थे, उन्होंने क्या किया? 16,000 श्रमण थे, साथ ही साथ 38,000 16,000 जो थे वो मेल फॉलोअर्स थे और 38,000 श्रमणियां थी, ठीक है। तो 38,000 कौन थी? फीमेल फॉलोअर्स थी,
और 16,000 मेल फॉलोअर्स थे। श्रमण और श्रमणियां, ये ध्यान रखना है। इसके साथ इनके अनुयायियों को एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वर्ड इसी वर्ड से, क्योंकि जैन धर्म में इसको यही लिखा गया है, इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्ग्रंथ। पार्श्वनाथ के जो फॉलोअर्स थे उनके लिए एक स्पेशल नाम था जिसको क्या कहा जाता था? निर्ग्रंथ कहा जाता था। ये एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके फॉलोअर्स को निर्ग्रंथ कहा जाता था। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो फर्स्ट फॉलोअर थी वो 2 भिक्षु, ये श्रमणियां ही थी, मेल फॉलोअर थी। एक इनकी खुद माता वामा और एक इनकी पत्नी प्रभावती। दोनों ये ध्यान रखना है कि पार्श्वनाथ की जो फर्स्ट फॉलोअर थी, शी वॉज हिज मदर वामा एंड हिज वाइफ प्रभावती। ठीक है, दोनों याद रखना है। ये दोनों यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैन धर्म पढ़ना है तो फिर तो बहुत क्वेश्चंस हैं जो एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। जो इनका नाम इसलिए भी फेमस है, जैन धर्म में महाव्रत बताए गए हैं कि 4 चीजों को फॉलो करना है, 4 चीजों का पालन करना है। एक तो नॉन वायलेंस, अहिंसा। ठीक है, आप एक तो वो 4 जो महाव्रत या 4 रूल्स, 4 रूल्स जो बताए हैं वो पार्श्वनाथ नहीं बताए, इसलिए भी ये फेमस है। उसमें 5th रूल है ब्रह्मचर्य, आजीवन मतलब शादी ना करना। ठीक है, तो उसमें जो 5th वाला ये महाव्रत जोड़ा, वो किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने। तो ये क्वेश्चन आता है ऐसे कि 5वां महाव्रत कौन सा जोड़ा गया महावीर स्वामी के द्वारा या किसके द्वारा जोड़ा गया, लेकिन ज्यादातर यही आता है उसका नाम बताओ। तो वो कौन सा जोड़ा गया था? ब्रह्मचर्य। और बाकी जो 4 थे वो थे पार्श्वनाथ के नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा, सत्य मतलब ट्रुथ, ठीक है, और अपरिग्रह कह लो या त्याग कह लो, त्यागना किसी चीज को, या उसको अपरिग्रह भी बोलते हैं जैन परंपरा में। और साथ में अस्तेय यानी कि चोरी ना करना या इस तरह का सब कुछ। ठीक है, तो ये 4 महाव्रत किसने जोड़े जैन परंपरा में? पार्श्वनाथ ने। अब आ जाते हैं इनमें कि इन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इन 4 महाव्रतों में नॉन वायलेंस को दी। ये कथन और कारण वाले क्वेश्चंस में आ सकता है, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन आएगा तो ये आ सकता है, या किसी और तरीके से पूछ सकते हैं तो उसमें कि क्या कथन सत्य है या नहीं है। ठीक है, इसमें राइट और रॉन्ग। तो ये इन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अहिंसा, नॉन वायलेंस को दी थी 4 में। ये भी है, ये क्योंकि ये सबको पता है कि 4 बनाए थे, लेकिन इंपॉर्टेंस भी इन्होंने नॉन वायलेंस को ज्यादा दिया, सो दैट सोसाइटी में क्या हो, एक बैलेंस बना रहे और लोग हिंसा पर उतारू होकर समाज की व्यवस्था को बिगाड़े नहीं। इसलिए इन्होंने कहा कि बाकी सब तो खुद हो जाएंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इन्होंने नॉन वायलेंस को दिया। साथ ही साथ सफेद वस्त्र पहन, जैन धर्म में 2 तरह के संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। दोनों में क्या डिफरेंस है? क्योंकि जो श्वेतांबर संप्रदाय वो लोग क्या करते हैं? व्हाइट कपड़े पहनते हैं, ठीक है, सफेद वस्त्र। और दिगंबर संप्रदाय के वस्त्रों का परित्याग करते हैं, वस्त्र नहीं पहनते। ठीक है, महावीर स्वामी ने ही ऐसा शुरू किया था। महावीर स्वामी ने एक टाइम के बाद वस्त्रों का परित्याग कर दिया था। तो श्वेत वस्त्र पहनने का आदेश किसने दिया था? पार्श्वनाथ ने। ये भी पता होना चाहिए। और वस्त्रों का परित्याग किसने किया था? वहाँ महावीर स्वामी से। ठीक है, अब ये है कि एक पार्श्वनाथ का एक प्रमुख समर्थक था जो उनका हर बात में समर्थन करता था, उनको सपोर्ट करता था। तो हु वाज द सपोर्टर ऑफ पार्श्वनाथ? केशी। केशी ये पार्श्वनाथ का प्रमुख सपोर्टर, मेन सपोर्टर कौन था? केशी। ये ऐसे नाम है जो आते हैं और फिर नहीं ध्यान रहते। केशी पार्श्वनाथ का प्रमुख समर्थक था। ठीक है, अब आ जाते हैं महावीर स्वामी की थोड़ी सी डिटेल पर। 24वें तीर्थंकर और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? ईयर ऑफ बर्थ, महावीर स्वामी का जन्म वर्ष क्या है? 540 ईस्वी या ईस्वी पूर्व? इनका जन्म का वर्ष है 540
इनकी डिटेल और यहीं लिखते जाएंगे। ईस्वी पूर्व, इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में। कहां पर हुआ था जन्म स्थान? जन्म स्थान कहाँ था? जन्म स्थान, बर्थ प्लेस था कुंडग्राम वैशाली। ठीक है, कुंडग्राम वैशाली, वैशाली। अब यहां एक क्वेश्चन पूछ रही हूं, स्टेट कौन सा है? कुंडग्राम वैशाली स्टेट कौन सा है? कुंडग्राम गया स्टेट है? नहीं, गया स्टेट नहीं है। जन्म स्थान कुंडग्राम वैशाली में हुआ था इनका, महावीर स्वामी का जन्म जो था। तो ये पूछा जा सकता है, मैंने उस दिन भी बताया था, हाँ बिहार होगा। ऐसे गैसेस लगा कर आओगे तो 99% सही जाएगा पेपर। बिहार ही है। वैशाली जो है बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, आ जाओ, जिला है। ठीक है, वैशाली बिहार का जिला है, वहीं पर कुंडग्राम है, वहां महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व 540 बीसी हुआ था। ठीक है, इनके बचपन का नाम पता ही है, वर्धमान था, वर्धमान महावीर बोलते थे। और ये कौन से कुल के थे? अगर ब्राह्मण चार वर्ण व्यवस्था जो वैदिक काल में बन गई थी, तो ये ब्राह्मण थे, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र? क्षत्रिय थे। ठीक है, महावीर स्वामी जो जन्म से थे वो क्षत्रिय थे। इनकी माता का नाम और कुल का नाम ज्ञात्रक था, ये याद रखना, ये भी पूछ लेते हैं। कुल का नाम क्या था? ज्ञात्रक। ज्ञात्रक कुल के थे, ज्ञात्रक, ज्ञा से ज्ञानी और तापे नीचे रहा। ठीक है, ये ज्ञात्रक कुल के थे। इनके पिता जो ये सिद्धार्थ थे, पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। 16 महाजनपद का सुना होगा नाम, अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? 16 महाजनपद, उसमें वज्जी महाजनपद के बारे में सुना है। उसी वज्जी के ही क्या थे? इनके पिता वज्जी महासंघ, मतलब संघ से, संप्रदाय से जुड़े हुए थे, या वज्जी जो जगह थी वहाँ वज्जी संघ के प्रमुख सदस्य थे। और इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला। पता है तो, वर्धमान महावीर के, अच्छा सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो एक कंफ्यूजन बहुत रहता है, महावीर स्वामी के तो पिता का नाम क्या था और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? हमें तो बुद्धिज्म भी पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक वही है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, ओ सॉरी, पिता का नाम शुद्धोधन। ठीक है, और माता का नाम महामाया। ठीक है, और महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला। तो ये 4 जो है क्वेश्चन मदर फादर के कंफ्यूज करते हैं, क्लियर रखना। इनके महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान, पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला। और गौतम बुद्ध का के भी पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया। ठीक है, ये ध्यान रहना चाहिए। क्या चीज? ज्ञात्रक एक कुल है, जैसे मौर्य वंश हुआ, कुल हुआ उनका, कि कौन से कुल से, जैसे सिद्दीकीज है, ठीक है, अलग होते हैं, खान अलग होते हैं। तो ऐसे ही एक अलग पर्टिकुलर आप एक, हाँ, क्षत्रियों में से थे, ज्ञात्रक कुल की थी लेकिन। ठीक है, क्षत्रिय कुल नहीं है। ठीक है, क्षत्रिय क्या है? हाँ हाँ, तो उसमें कुल कौन सा नाम था? ज्ञात्रक। ठीक है, ऐसे समझा दे रही हूँ। जैसे ब्राह्मण्स वगैरह ये तो वर्ण व्यवस्था हो गई, लेकिन उसमें आप पर्टिकुलर किस बेसिस पर आप खान्स कहला रहे हैं, किस बेसिस पर आप सिद्दीकीज कहला रहे हैं, तो आपको पता है। जैसे मैं हूँ, सपोज मैं भारद्वाज हूँ, तो भारद्वाज में किस बेसिस पे हूँ कि हमें पता है कि हम भारद्वाज ऋषि के वंशज, तो हमारा कुल क्या हो गया। तो आप जिस बेसिस पे पीछे से उसको फॉलो करते आ रहे हैं, वो एक कुल चला आता है, जनरेशन टू जनरेशन। जो उनके पूर्वज थे वो कौन थे, तो वो कुल व्यवस्था होती है। तो इनकी माता जो थी वो कहाँ की थी? पिता तो ज्ञात्रक कुल के थे। ठीक है, और वज्जी संघ के प्रमुख सदस्य थे, ये याद रखना है। माता का नाम त्रिशला के साथ एक और था, वो जरूर लिख लेना। इनकी जो माता है, ये लिखवा दे रही हूँ, माता का नाम, मदर नेम इनका क्या था? त्रिशला। कहीं कहीं इनकी माता का नाम विदेह दत्ता भी मिलता है, विदेह
विदेह दत्ता, ये या इनकी माता जो कृष्णा थी मदर, उन्हीं को कहीं कहीं उनके लिए क्या यूज किया गया है, विदेह दत्ता। और ये ऐसे ही लिखा जाएगा नाम, ठीक है। वैशाली के कौन से कुल की थी? पिताजी तो ज्ञात्र कुल के थे, पापा इनके फादर, और पिता ज्ञात्र कुल से थे, माता थी लिच्छवी, ठीक है। लिच्छवी नरेश था, या लिच्छवी पूरा कुल, लिच्छवी नरेश मतलब उस पूरे कुल का नाम लिच्छवी था। उनके जो नरेश थे या प्रमुख थे चेटक, उनकी बहन थी इनकी माता। महावीर स्वामी की माता जो थी कृष्णा या विदेह दत्ता, ये लिच्छवी कुल के जो प्रमुख नरेश या किंग थे, उन जिनका नाम चेटक था, चेटक उनकी कौन थी है? चेटक की, चेटक तो पता होगा, ये चेटक, चेटक की बहन थी, ठीक है। चेटक की बहन थी, और चेटक कहाँ के थे? लिच्छवी कुल के। दोनों के कुल याद रखने हैं, तो पूछा जा सकता है कि ये लिच्छवी कुल से थी या फिर यात्रक कुल से थी, तो यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। माता लिच्छवी कुल से थी और पिता यात्रिक कुल से थे, ठीक है। इसके आगे इनका जो विवाह हुआ था, उनका भी कुल याद रखना है। जैसे गोत्र पर बात आ जाती है, गोत्र व्यवस्था होती है, तो कुंडिया गोत्र था। क्या गोत्र था? कुंडिया। उसको इंग्लिश में लिखोगे तब भी कुंडिया लिखा हुआ आएगा, कुंडिया गोत्र, ठीक है। कुंडिया कुंडग्राम, जैसे मैंने कुंडग्राम लिखा है वही कुंडिया गोत्र। वहां की कुंडिया गोत्र की एक कन्या थी, या अनमैरिड थी तो तब तक तो कन्या कहेंगे, यशोदा। तो इनकी वाइफ का नाम क्या था? यशोदा। कुंडिया गोत्र की महिला से इनका विवाह हुआ था, और कालांतर में इन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया महावीर स्वामी ने, जिसका नाम था अणोजा। अणोजा इनकी पुत्री का नाम था। ये सारी डिटेल्स मुझे नहीं लगता जैन धर्म आपने इतना पढ़ा है, और टफ वर्ड्स भी हैं। इंग्लिश में तो लिखेंगे अनोजा, हिंदी में लिखेंगे। ये इनकी कौन थी? कौन थी ये? महावीर स्वामी की डॉटर अनोजा, ठीक है। तो ये अगर आ गया तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि जाने से नहीं पढ़ा है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। इनकी पुत्री का नाम क्या था? अड़ोजा। दूसरे ग्रंथों में अड़ोजा को ही प्रियदर्शना बोला गया। क्या बोला गया है? प्रियदर्शना। अड़ोजा ही प्रियदर्शना है। या निम्नलिखित में से किसकी पुत्री का नाम अड़ोजा है? गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, या अड़या, चंद्रगुप्त मौर्य, माना ऐसे दे दिया तो आप बिल्कुल तो आपको प्रियदर्शना तो याद रह जाएगा, बहुत सारे लोगों को याद रहता है प्रियदर्शना, ठीक है। ये तो मैं वैसे आपको रिटर्न में दे देती हूँ, अभी भेज दूंगी आज। प्रियदर्शना अड़ोजा का ही नाम, जैसे कि माता का नाम क्या था? कृष्णा भी था, और क्या बताया? विदेह दत्ता। तो ये अभी इसलिए बोल बोल के पढ़ा रहे कि हो सकता है अभी यहाँ पढ़ा दिया जा रहा है, फिर घर पर एक रिविजन कर लोगे तो वैसे ही सारे नाम याद रह जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज कि इनकी जो प्रियदर्शना है, प्रियदर्शना की मैरिज हुई थी जामाली से, यानी कि इनके सन इन लॉ का क्या नाम था? जामाली। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, प्रियदर्शना का क्वेश्चन कभी कभी आता है क्योंकि जमाली इनके शिष्य भी बन गए, फॉलोअर भी थे, इसलिए ये पूछ लिया जाता है। तो जमाली इनके कौन थे? दामाद। जमाली कौन थे इनके? महावीर स्वामी के दामाद। यानी कि इन्होंने प्रियदर्शना का विवाह, क्षत्रिय कुल के थे वो भी, जमाली से किया था। फिर उसके बाद इनके भाई का नाम था नंदीवर्धन। इनका नाम क्या था? वर्धमान, बाद में महावीर, ठीक है। लेकिन इनके भाई का नाम था नंदीवर्धन। उनकी आज्ञा लेकर, उनसे परमिशन लेकर 30 इयर्स में ये कहाँ चले गए थे? कहाँ चले गए थे 30 वर्ष की अवस्था में? अगेन कैवल्य के लिए, लाइक पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के शिष्य भी थे महावीर स्वामी, तो ये कैवल्य प्राप्ति के लिए निकल गए थे। और घर त्यागने के बाद ये क्या हो गए थे? क्योंकि जिसने घर त्याग दिया वो क्या कहलाता है?
क्या कहलाता है? शादी ना करना तो ब्रह्मचर्य कहलाता है, लेकिन घर त्याग करने वाला कौन होता है? सन्यासी। जैन धर्म में सन्यासी के लिए भी एक वर्ड यूज हुआ है, यति। यहाँ से क्वेश्चन, ये सब सारे वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। सन्यासी क्या है? यति। ये जिसने घर त्याग दिया उसके लिए यूज होता है। तो ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको? जैनिज्म पढ़ रहे हो तो सारा पढ़ो। और ये सारा आज मैंने फोटो लिया हुआ है इसका, बस क्रॉप कर आपको सेंड करना है। एक रिवीजन ले लेना, थोड़ा सा डिस्कशन के बाद शायद याद हो जाए। ठीक है, मेरे पास किसने बनाया है ग्रुप? ग्रुप किसने बनाया? इनका नंबर ऐड कर लेना, इनका नंबर ऐड। कोई बात नहीं, अब सामने करवा देना। कई बार ऐसा होता है यहाँ से जाते हैं तो चीजें सब बिजी हो जाते हैं, सब बिजी हैं अपनी अपनी लाइफ में। किसी भी तरीके का ले लो, ऐसा नहीं है कि मैं ही बिजी हूँ, मेरी फैमिली है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सब बिजी है, तो इस वजह से भूल गए होंगे, दोबारा दे देते। ठीक है, ये बात तो बता दी। पार्श्वनाथ के ये क्या थे? ये पार्श्वनाथ के भी क्या थे? प्यूपिल थे। ठीक है, शिष्य पार्श्वनाथ के थे महावीर स्वामी। ये कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि तीर्थंकर वो भी थे और तीर्थंकर ये भी थे। तो ये क्वेश्चन कोई भी सही नहीं करता ला सकता इजीली, अगर पढ़ा हुआ ना हो, कि महावीर स्वामी पार्श्वनाथ के शिष्य थे। ठीक है, 13 महीने के उपरांत, यानी कि आफ्टर 13 मंथ्स, कब? जब इन्हें कैवल्य इन्होंने ग्रह त्याग दिया था। ग्रह त्यागने के 13 मंथ्स बाद इन्होंने नया संप्रदाय जिसका नाम था दिगंबर, यानी कि इन्होंने वस्त्रों का परित्याग किया। घर त्यागने के 13 मंथ्स बाद, 13 मंथ्स तक इन्होंने वस्त्र धारण किया, उसके बाद इन्होंने वस्त्रों का त्याग कर दिया। तो ये 13 महीने का पीरियड भी ध्यान रखना है। 14 महीने से कनेक्ट कर लेना, 14 साल से कनेक्ट कर लेना। राम वनवास 14 ईयर्स हो गए, और उससे कम कुछ ऐसे कनेक्शन कर देना। और 14 मतलब 14 के कंपैरिजन में 14 मत रख देना, इतना कंफ्यूज मत होने देना। ठीक है, उसके बाद महावीर ज्ञान की खोज में नालंदा भी गए, घूमते रहे, फिर वस्त्रों का भी परित्याग कर दिया, फिर नालंदा गए तो वहां पर उनकी जो एक मीटिंग हुई थी, वो हुई थी मक्खली घोषाल से। मक्खली घोषाल उस समय क्या थे? एक राइटर भी कह लो, और किंग तो उस एरिया का प्रमुख तो था ही। तो मक्खली घोषाल के बारे में डिटेल में पढ़ के, या जैसे अभी ये वाले वर्ड्स आ जाते हैं, सपोज मैं इसका आपको इमेज भेज रही हूँ, अब यहाँ पर आ गया वर्ड मक्खली घोषाल, तो इसकी कोई डिटेल नहीं है। ठीक है, उसकी डिटेल एडिशनल जब भी पढ़ रहे हो तो मैंने अलग से भेज दिया, अदरवाइज मैं पेपर पेस्ट कर दूंगी। आज जहाँ इस टॉपिक को पढ़ रहे हो, और अगर आप इसका प्रिंट आउट निकलवा कर रखेंगे, या मैं तो समझती हूँ फोन में तो नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि फोन का कोई भरोसा नहीं। अदरवाइज या तो आपने और कोई आईडी बना रखी हो, या पीडीएफ या किसी में भी पेन ड्राइव वगैरह में सेव कर लो। उसी जगह पर एक एक्स्ट्रा मैटर को ऐड कर रखो कि हमें मक्खली घोषाल की डिटेल पढ़नी है। ठीक है, तो मक्खली घोषाल से इनकी मीटिंग हुई थी, भेंट हुई थी। घोषाल ने, यही वो मक्खली घोषाल थे जो कि कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। आजीवक संप्रदाय क्या है? अब आपको ये भी पता होना चाहिए। आजीवक संप्रदाय ये कहता है किसको? इन्होंने पहले तो 6 महीने तक, 6 वर्ष तक इनके साथ, महावीर के साथ कठोर तप किया। मतलब मक्खली घोषाल नालंदा में इनसे मिले, उसके बाद ये इनके साथ मिल गए, और 6 वर्षों तक, 6 इयर्स तक मक्खली घोषाल और महावीर स्वामी एक साथ रहे। फिर शायद उन्हें उनसे नहीं हो रहा होगा, हर किसी के बस की नहीं है चीजों को त्याग करना, तो उन्होंने अब इनसे अलग हो गए और आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। अब ऐसे ही, क्योंकि हम जैनिज्म रहे हैं, धर्म भी जैन पढ़ रहे हैं, जैन धर्म के लिए संप्रदाय, फिर आजीवक संप्रदाय आ गया, तो बीच में बता देते हैं, लेकिन इसके नोट्स जो है मैं एडिशनल दे दूंगी। ये क्या कहता है? भाग्यवान, यानी कि क्या? फेट को मानता है। ठीक है, फैटलिस्टिक व्यू है इनका। क्या मानते हैं ये? फेट को मानते हैं कि नियतिवाद और भाग्यवाद है, यानी कि नियति पहले से निर्धारित है और उस पर हमारे कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आजीवक संप्रदाय किस तरह की भावना, मतलब आजीवक संप्रदाय का प्रमुख सार क्या है? ये क्या कहता है? कि ये कहता है कि सब कुछ भाग्य पर निर्धारित है। आपकी डेस्टिनी जो है
से ही है, आपके कर्मांश का, कर्म का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जो होना है, जो आपके भाग्य में लिखा है, वो तो होकर ही रहे। तो ऐसा अजीबक संप्रदाय इस तरह की विचारधारा का समर्थन करता है। ठीक है, इस प्रकार फिर 6 इयर्स तक तो वो मक्खली घोषाल के साथ रहे, फिर और 6 इयर्स इनसे अटकल रहे। 12 वर्ष आफ्टर 12 इयर्स महावीर सक्सीडेड। किस एज में? एज भी पता होनी चाहिए। 42 इयर्स की एज में महावीर को कैवल्य की प्राप्ति हुई। ठीक है, when he was 42 he succeeded to achieve कैवल्य। ठीक है, उन्हें किसकी प्राप्ति हुई? कैवल्य की प्राप्ति हुई। और कहाँ पर प्राप्ति हुई? वो रिवर का नाम बहुत पूछते हैं, वो तो पता होगा नहीं। कौन सी नदी के किनारे उनको कैवल्य प्राप्त हुआ? तपस्या ही कर रहे थे, ऋजुपालिका। ऋजुपालिका, ठीक है, ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई। ठीक है, और ये भी पूछा, कैवल्य मतलब श्रेष्ठ ज्ञान। और ये भी पूछा जाता है कि उस वृक्ष का नाम क्या था, क्योंकि जैसे गौतम बुद्ध को भी बोधि वृक्ष कहा जाता है ना, महावीर स्वामी का साल वृक्ष के नीचे, वो वृक्ष किसका था? साल। ठीक है, साल वृक्ष के नीचे इनको किसकी प्राप्ति हुई? कैवल्य की प्राप्ति हुई। साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के किनारे आफ्टर 42 इयर्स। और हुई कहाँ पर थी? जृंभिक गांव। जृंभिक ये टफ वर्ड है, ये भी बिहार हो गए। ठीक है, जृंभिक। जृंभिक ग्राम के किनारे, ऋजुपालिका नदी, जृंभिक गांव में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे। जृंभिक, ठीक है, जृंभिक गांव में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे। महावीर स्वामी को इसी कैवल्य को प्राप्त होने के बाद क्या बोला गया? बहुत सारे नामों से इनको संबोधित किया जाने लगा या इनको बोला जाने लगा, जैसे कि जैन, महावीर और साथ ही साथ विजेता। और इसके सिवा अहर्य किसके लिए यूज करते हैं हम? आप इसके लिए अहर्य है या नहीं है, उसको अहर बोलते हैं एलिजिबल। वेरी गुड। अहर का मतलब होता है, उसको अहर भी बोलते हैं, अहर्य भी बोलते हैं, कि आप एलिजिबल है या नहीं है। तो इनको योग, जिसका मतलब है योग्य, तो इनको क्या बोला जाने लगा? जिन, अहर्य, केवलिन, बहुत फेमस नाम था, केवलिन भी बोला जाने लगा, केवलिन। और साथ ही साथ निर्ग्रंथ। अच्छा, निर्ग्रंथ किसके फॉलोअर्स थे? पार्श्वनाथ। ठीक है, निर्ग्रंथ पार्श्वनाथ के फॉलोअर थे। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, जो किसी भी फाउंडेशन में ना बंधा हो, बंधन रहित, निर्ग्रंथ का मतलब होता है। तो इनको निर्ग्रंथ भी कहा जाने लगा, क्योंकि फिर इन्होंने संसार को त्याग दिया और ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होना मतलब बाद में ये समझना कि हाँ, ये सृष्टि का क्या रहस्य है, ईश्वर क्या है, तो इन्हें निर्ग्रंथ भी कहा जाने लगा। ऐसी उपाधियां, इनको क्या बोलते हैं? उपाधियां। इस तरह की उपाधियां उनको दी गई। अब एक चीज ध्यान रखिए, बौद्ध साहित्य में महावीर के लिए एक वर्ड लिखा है जिसका या किस नाम से महावीर को जाना गया है? निघंटनाथ। निघंटनाथ, ये वर्ड किसके लिए, जैन धर्म में किसके लिए यूज किया गया है? कोई आइडिया नहीं लगा सकता अगर नहीं पता हो तो। ये वर्ड महावीर स्वामी के लिए यूज किया गया है बौद्ध साहित्य। महावीर स्वामी को जैसे अभी कैवल्य बोला जाने लगा ज्ञान प्राप्ति के बाद, अहर्य बोला जाने लगा, जिन बोला जाने लगा। ठीक है, ऐसे ही निघंटनाथ बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को ही कहा जाता है। निघंटनाथ पुत्र, साथ में पुत्र भी ऐड कर देना। ठीक है, निघंटनाथ पुत्र कहा जाता है। अब एक जैन धर्म है आचाराम सूत्र। जैन धर्म में जितने भी जैन धर्म में एक
पुस्तक है आचरण सूत्र, ये ग्रंथ कह लो, उसमें महावीर स्वामी के लिए जो उन्होंने तपस्या की, इस सब की डिटेल किसमें मिलती है? आचाराम। आचार से मतलब आचरण, तो उनका पूरे तपस्या के दौरान किससे याद कर लेना कनेक्ट करके कि आचरण उनका बिहेवियर कैसा रहा, तपस्या उन्होंने किस रूप में की। तो एक जैन ग्रंथ है आचाराम सूत्र। क्या है? आचार, आचार मतलब व्यवहार, बिहेवियर, आचार मतलब बिहेवियर, तो आचाराम सूत्र। इस ग्रंथ में महावीर स्वामी की तपस्या और जो भी उनकी जिस तरह का भी व्यवहार उनका रहा 12 वर्षों में या उससे पहले, उस सब का वर्णन आचरण सूत्र ग्रंथ में मिलता है और ये जैन ग्रंथ है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि निम्नलिखित में से भगवती सूत्र कौन सा ग्रंथ है? जैन ग्रंथ। ठीक है, ऐसे नाम आते हैं। जो टोटल ग्रंथ यहाँ पर दिए हुए हैं 12 दिए हुए हैं, इनका फिर फोटो भी सेंड। ठीक है, तो ये याद रख लेना। परिशिष्ट वर्णन का बहुत आता है, परिशिष्ट वर्णन हो गया, आचरण सूत्र हो गया, कल्प सूत्र सुना भी हो शायद तैयारी करते समय, कल्प सूत्र हो गया, भगवती सूत्र, ये बहुत पूछ लेते हैं। ठीक है, बाकी सब टफ है नाम, तो मैं भेज देती हूँ। इसके बाद इन्होंने भी भ्रमण कर करके जैन धर्म का विस्तार किया। दिगंबर मान्यता के अनुसार एक चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि बौद्ध धर्म में पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ हुआ था? बौद्ध धर्म ज्यादा बड़ा है, जैन धर्म का कम बड़ा है। अच्छा, महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश कहाँ हुआ था? ये किसी को भी नहीं पता। ऐसा तो कि बौद्ध धर्म में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, उसमें हम जैन में नहीं लेते। जैन धर्म से ज्यादा हुआ था, ज्यादा हुआ था, अभी भी है, जैन है, जैनिज्म भी है, अभी भी है, तो लेकिन फिर भी इंटरेस्ट की बात है थोड़ी सी ज्यादा। अच्छा सुनो, ज्यादा हुआ हो या कम हुआ हो तुमको सब नहीं, ज्यादा हुआ हो या कम हुआ हो तुमको नहीं, तो तुमको अल्टीमेटली से किससे पढ़ रहे हो? बुक से। तो वही मेरा क्वेश्चन अभी कि जैनिज्म में इंटरेस्ट नहीं हुआ, बुद्धिस्ट में ज्यादा इंटरेस्ट हुआ। ऐसा है, बौद्ध धर्म में लोगों को पता नहीं, ये फैक्ट है। अभी तक तो जितने लोगों को पढ़ा है उसमें बौद्ध धर्म के क्वेश्चन इजीली याद हो जाते हैं। या तो ये भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा न्यूज वगैरह में जर्नलिज्म का थोड़ा सा कम आता है, न्यूज़पेपर में भी जर्नलिज्म का कम आता है, बुद्धिज्म का ज्यादा है, ये एक वजह हो सकती है, लेकिन विस्तार वजह नहीं हो सकती है। ठीक है, उसका ज्यादा ट्रैक करना उसकी वजह नहीं हो सकती। इनका याद रखना है राजगृह, जिसका आज नाम क्या है? राजगीर। राजगृह में विपुलाचल पर्वत था। क्या था? तो विपुलाचल भी कहते हैं। वहां पर महावीर स्वामी का ये क्वेश्चन याद करने वाला है, विपुलाचल पर्वत। कुछ दिन पहले ही मैंने इसकी इमेज देखी थी, कहीं और आया था ये क्वेश्चन। विपुलाचल पर्वत था राजगृह में, और राजगृह कहाँ है? बिहार में। ठीक है, राजगृह का क्या नाम है? राजगीर, बिहार में। यहाँ पर महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश दिया। ठीक है, और ऐसे ही बौद्ध साहित्य में तो इनका नाम भी है कि धर्म चक्र में उनका प्रथम उपदेश है या क्या है, महापरिनिर्वाण क्या है। ठीक है, तो वो वर्ड्स भी याद रखने हैं। फिलहाल इनका ये याद रखना है कि राजगृह में विपुलाचल पर्वत पर इनका क्या हुआ था? प्रथम उपदेश हुआ था। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले इस उपदेश के बाद एक होता है ना दीक्षा देना, अपना शिष्य बना लेना। ठीक है, तो मेघ कुमार नाम, क्या नाम था? मेघ कुमार। उसको इन्होंने ये कम करें किसी नहीं हो पूरी हो गए, तो तुम लोग ऐसे शिफ्ट हो जाओ, प्रॉब्लम पूरी हो, बहुत गर्मी लगेगी क्योंकि सब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। हाँ, ये अच्छी बात है। ठीक है, इन्होंने मेघ को, अब ये याद रखना सारे, जिसको लिखना है वो नोट डाउन कर लो, लिखने से थोड़ा सा याद हो जाता है। इन्होंने मेघ कुमार को दीक्षा दी। ठीक है, उसके बाद कुंडग्राम था, कुंडग्राम में महावीर स्वामी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। वहां पर एक गैर ब्राह्मणी थी और ब्राह्मण का नाम था ऋषभदेव। ये प्रथम तीर्थंकर की बात नहीं हो रही है। कुंडग्राम में एक ब्राह्मण थे ऋषभदेव और एक ब्राह्मणी थी दयानंद। ठीक है, दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी को इन्होंने अपना क्या बनाया? शिष्य बनाया, फॉलोअर बन गए थे इनके। ठीक है, इसके सिवा कौशाम्बी में उन्होंने, कौशाम्बी के एक राजा थे, कौशाम्बी आज भी है, कौशाम्बी आज भी है, तो कौशाम्बी के एक राजा थे शतानिक। शतानिक के पुत्र थे उदयन। कौन थे? अब ये वो वाले उदयन नहीं है, राजा शतानिक के, वो तो उदयन किसके पुत्र थे?
अजातशत्रु थे। तो राजा शतानी के पुत्र थे उदयन, उनको भी इन्होंने क्या दी थी, दीक्षा दी थी। आगे एक चंद्रगुप्त मौर्य पीरियड की बात कर रहे हैं, मौर्य पीरियड की। चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र मतलब कौन, ग्रेट ग्रैंडसन, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पौत्र था उसका नाम था संप्रति। उन्हें भी जैन धर्म के, वो एक ऐसा पहला व्यक्ति था जो जैन, जिसने अपना पूरा जीवन जैन धर्म के नाम पर। तो ये याद रखना है, संप्रति का क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ये चंद्रगुप्त मौर्य का ग्रेट ग्रैंडसन था संप्रति, ठीक है। संप्रति जो था इसने पूरा जीवन अपना जैन धर्म के नाम कर दिया। प्रतीक चिन्ह का चार्ट भेज दिया जाएगा। एक चीज पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन कई बार आप सुना है कि कौन से शासनकाल में सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन जारी किए गए थे, स्वर्ण मुद्राएं, सुना है? किन शासकों ने सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? गुप्तास, वेरी गुड। गुप्त शासकों ने सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, ठीक है। तो इसमें कई बार यहाँ से भी ये क्वेश्चन आ जाता है, इस तरह की चीजें पूछ लेते हैं कि जैन धर्म अपने उन्नति के शिखर पर किनके काल में था। तो ये दोनों वंश के नाम लिख दो, चालुक्य और सोलंकी। ये तो वर्ड आपको इन सबके नाम टफ है, हो सकता है नाम याद ना हो रहे हैं, लेकिन पढ़ने तो पड़ेगा। नहीं, एक्चुअली हमारी किस चीज़ का है, ये डिपेंड करता है हमारे कल्चर पर। जैसे अभी मैं संस्कृत एमए होती, सपोज बहुत ज़्यादा संस्कृत पढ़ा होता, बिल्कुल इंग्लिश नहीं पढ़ती, तो मैं यहाँ तुम्हें इंग्लिश का तो एक वर्ड भी नहीं बता पाती, पहली चीज़। दूसरा, रिलीजन मैटर करता है, क्योंकि मुझे इस्लामिक मंत्र याद करने में बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, हो ही नहीं रहे थे, बोल के देख रही थी तो भी नहीं हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं आपका बैकग्राउंड मैटर करता है। तो थोड़ा सा, अब जैनिज्म से भी मेरा कोई लेना देना नहीं, बट यही वर्ड्स अगर जैन से पूछोगे तो उसे काफ़ी हद तक याद होंगे, क्योंकि उन्होंने इस ग्रंथ को, चाहे वो भगवती सूत्र हो, चाहे और जो बोला है कल्प सूत्र हो, इन सबको थोड़ा बहुत तो भाई अपनी परंपरा को तो पढ़ेंगे। तो ये जैसे सबके चेहरे हैं ना, तो शायद ये लग रहा है कि नाम टफ है, थोड़ा सा नाम टफ पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए क्योंकि इसके पीछे आपका बैकग्राउंड है, और ये इसको एक पढ़ाई की तरह ले लो, क्योंकि मुझे भी प्रॉब्लम आई थी, वही चीज़ है, तो ये ध्यान रखना है। इसमें भी आती है प्रॉब्लम, लेकिन कई बार बोलते बोलते लर्न हो जाते हैं। संप्रति याद कर लेना, एक दो बार बोल लेना तो हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चालुक्य और सोलंकी वंश था, और कहाँ का था ये वंश, स्टेट याद रखना है, गुजरात का, ठीक है। गुजरात के चालुक्य और सोलंकी वंश जो थे, उनके काल में जैन धर्म अपनी उन्नति का काल था। प्रोग्रेस सबसे ज्यादा चालुक्याज में और सोलंकीज जो थे उनके टाइम में जैन धर्म में प्रोग्रेस, यानी कि सबसे ज्यादा चरमोत्कर्ष। उसके बाद तो फिर धीरे धीरे बहुत टाइम बाद पतन होता चला गया ये, लेकिन ये पीरियड ध्यान रखना, गुजरात के चालुक्य और सोलंकी, यह राज्य है। इसमें क्या खास बात थी, एक तो जैन मंदिरों का निर्माण हुआ, ठीक है, और जैन मंदिरों का निर्माण, वहाँ पर जितने भी एलाइट क्लासेस थी, कुलीन वर्ग जिनको बोलते हैं, अमीर लोग, अमीर वर्ग, एलाइट्स, उन्होंने इन जैन मंदिरों का निर्माण कराया। प्रसिद्ध चालुक्य नरेश थे, चालुक्य किंग जो थे सिंहराज जयसिंह, उन्होंने भी चालुक्य शासकों के टाइम पर इसको, ये सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस तो जैन धर्म ने की, साथ ही साथ उस समय एलाइट्स जो थे उन सब ने भी क्या कराया, जैन धर्म को, में जैन धर्म में मंदिर बनवाए और दान वगैरह देना, ये सब किया। लेकिन उस समय के जो सिंहराज ये शासक थे, चालुक्य नरेश थे, इन्होंने जैन धर्म एक्सेप्ट भी कर लिया था। सिंह, ठीक है, सिंहराज का नाम याद रखना। किस चालुक्य नरेश ने जैन धर्म स्वीकार करा था, क्वेश्चन ऐसे आएगा, सिंहराज ने, ठीक है। प्रसिद्ध चालुक्य नरेश सिंहराज ने, सिंहराज जयसिंह नाम था पूरा, जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। एक राष्ट्रकूट संप्रदाय के कवि थे, कवि जिनसेन। कौन थे? कवि जिनसेन और गुणभद्र। उन्होंने महापुराण की रचना की, जिसमें इसके बारे में बताया गया। एक महापुराण नामक उत्तर पुराण है जैन धर्म का, जैसे भगवती सूत्र और कल्प सूत्र 12 बुक्स, 12 ग्रंथ बताए हैं ना मैंने, तो वो उनमें से जो उत्तर पुराण है उसी को महापुराण कहा गया है। तो एक कवि थे, उसने उसकी रचना की, और राष्ट्रकूट संप्रदाय के थे, उनका नाम था कवि जिनसेन, या और साथ में गुणभद्र भी कहते थे।
लिख लेना। जिनसेन और गुणभद्र ये पोएट थे, इन्होंने महापुराण की रचना की जिसमें जैन धर्म के बारे में बताया गया है। अब एक किंग ऐसा था जो जैन सन्यासी ही बन गया, उसने अपना घर भी त्याग दिया, वो था अमोघवर्ष। अमोघवर्ष का नाम बहुत पूछ लेते हैं। अमोघवर्ष ने अमोघवर्ष इसने, ये एक सेंट बन गया था, जैन सेंट। इसने टोटल श्रमण जो भी बोलते हैं, इसने किसको त्याग दिया था? अपना जितना भी ये मटेरियलिस्टिक वर्ड है, भौतिक संसार का त्याग कर दिया था और जैन सन्यासी बन गया था अमोघवर्ष। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का था, वंश का नाम ध्यान रखना। अमोघवर्ष राष्ट्रकूट वंश का शासक था, कोई मामूली इंसान नहीं था, शासक था। शासक मतलब जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, जैसे अजातशत्रु, जैसे हरिवंश, ये उदयन हो गया, ऐसे ही वो भी था। ठीक है, रत्नमालिका, और इसी ने अमोघवर्ष ने ही एक ग्रंथ की रचना की। उस ग्रंथ, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आता है, रत्नमालिका नामक ग्रंथ था, उसकी रचना अमोघवर्ष ने की थी, जिसमें जैन धर्म के बारे में बताया गया। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जैन धर्म के बारे में बताया गया है, या निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अमोघवर्ष द्वारा लिखा गया? रत्नमालिका, याद रखना है। कांची का नाम सुना है? कांची कहाँ है? कांची स्टेट बताओ। कांची तमिलनाडु में है। तमिलनाडु तक भी जैन धर्म का विस्तार हुआ था। वहां पर एक शासक था सोनभद्र, उसने जैन धर्म को उपदेश दिया था। किसने? जिसको सामंत भद्र भी बोलते हैं। सामंत भद्र से फेमस है, वो लिख लो, सामंत भद्र। टफ हैं सारे जैन धर्म में जितने भी वर्ड्स हैं, वो थोड़े से टफ हैं। सामंत भद्र ने, और लर्न करने ही पड़ेंगे क्योंकि जैनिज्म आपका एक टॉपिक तभी खत्म होगा जब ये सारे फैक्ट्स आपको ही लर्न होंगे। इसी के साथ आपको बुद्धिज्म भी ऐसे ही पढ़ना है, फिर जितना भी मॉडर्न और मेडिवल हिस्ट्री है वो भी पढ़नी है। लेकिन छोड़ आप कुछ नहीं सकते। आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि IAS में रत्नमालिका नहीं पूछा जाएगा। आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि यति नहीं पूछा जाएगा। किसके लिए बोला था मैंने अभी? यति, सन्यासी के लिए। तो ये चीजें ऐसे याद करते करते हो जाती हैं। पेपर आप नहीं बना रहे और लेवल आप जान रहे हो, तो आप इनमें से एक क्वेश्चन का भी रिस्क नहीं ले सकते। मैं आपको बार बार ये बात समझाना चाह रही हूँ। दूसरा, 2 दिन पहले तक मैं NCERT से पढ़ा रही थी, तो उसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा आ रही थी, बीच बीच में थ्योरी बहुत आ रही थी ना, जो इतना इम्पोर्टेंट थी नहीं। लेकिन इसका हर लाइन में, हर दूसरी हर तीसरी लाइन में, मतलब इतने क्वेश्चंस हैं। अभी मेरा 1-2 सेकंड पेज फिनिश नहीं हुआ है और पता नहीं कितने क्वेश्चंस मैंने इसलिए छोड़ दिए क्योंकि उसका चार्ट है, वो मैं सेंड कर रही हूँ, वो लर्न करना है, बोल दिया था। जैसे प्रतीक चिन्ह, जैसे ग्रंथ, ठीक है। और साथ ही साथ जैन धर्म में विवाह का भी उल्लेख है। तो कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? 8 प्रकार के। ठीक है, जैन धर्म में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। उन विवाह के नाम बोल दे रही हूँ, चार्ट भेज दूंगी, समझ लेना। एक है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह उसे कहते हैं जब समान वर्ण में विवाह कर, मतलब कि आपने अपने ही वर्ण में, अपने ही कुल में विवाह करा, तो वो ब्रह्म विवाह कहलाता है। कन्या का मूल्य देकर, उसमें कन्या के बदले कुछ दिया जाता है। फिर आता है देव विवाह। इसमें क्या होता है, जो भी यज्ञ वगैरह करता था जिस भी प्रकार के, उसके साथ अगर आप कन्या का विवाह कर दो। देव विवाह मतलब देवता स्वरूप व्यक्ति के साथ आपको विवाह करना। तो यज्ञ कर्म करने वाले के साथ, बहुत तरह के विवाह भी, असुर और राक्षस विवाह भी है, ठीक है। तो यज्ञ कर्म करने वाले के साथ अगर आप अपनी कन्या का विवाह कहते हैं में दक्षिणा के, यानी कि आप उसको दक्षिणा तो समझ रहे हैं इंग्लिश वाले, ठीक है, दक्षिणा भी दे रहे हैं और जिसने यज्ञ कर्म किया उसको अपनी कन्या भी दान में दे दी, तो ऐसा विवाह देव विवाह कहलाता था। ये थोड़ा सा समझा दे रही हूँ क्योंकि ये आप पढ़ोगे और ऐसे, हाँ बोलो, आज के ज़माने में पता नहीं एक ही विवाह होता है, सिर्फ विवाह,
कोई देव नहीं, कोई असुर नहीं, कोई राक्षस नहीं। ठीक है, आर्ष विवाह, आर्ष वर्ड लिख देते हैं। ये वर्ड है। ब्रह्म विवाह समझ में आ गया होगा, देव विवाह समझ में आ गया। आर्ष विवाह, कन्या के पिता को वर एक जोड़ी पिता को देता है, कन्या के बदले बैल देता है, तो वो कौन सा विवाह कहलाता है? आर्ष विवाह। ठीक है, कन्या के पिता को जो भी कन्या से विवाह करता है वो व्यक्ति कन्या के पिता को एक जोड़ी बैल देता है, बदले में उसकी कन्या ले जाता है, ये कहलाता है आर्ष विवाह। ठीक है, लड़कियां ज्यादा हंस रही हैं कि लड़के? प्रजापत्य विवाह, अब आ जाए प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह होता है, बहुत अच्छा विवाह है। प्रजापत्य विवाह हुआ है बिना लेन देन के योग्य वर से विवाह, ना कुछ लेना ना कुछ देना, जो लायक है विवाह उससे होगा। तो ये कौन सा विवाह है? प्रजापत्य, प्रजा के अनुरूप। ठीक है, ये प्रजापत्य विवाह है। फिर आ जाता है असुर विवाह। ठीक है, असुर विवाह होता है कन्या को उसके माता पिता से खरीद लिया जाता है, ये कौन सा विवाह कहलाता है? असुर विवाह। और इस विवाह को बहुत ज्यादा निकृष्ट माना जाता है, मतलब बुरा माना जाता है। ठीक है, गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह सबको पता होगा, मतलब प्रेम विवाह, आप आपस में ही पसंद करके आपस में विवाह कर लिया। हाँ, तो जैन, अच्छा इसका एक जवाब देती हूँ। तुम ये पूछ रही हो कि जो जैन धर्म में विवाह है वही वैदिक मतलब हिंदू धर्म ग्रंथ में है। जो जैन थे वो कौन थे? ये हिंदू ही तो थे। यज्ञ कर्म कांड सबसे जो लोग परेशान हुए उन्होंने जैन वो क्या बन गए? श्रमण शमणिया, जैन धर्म को फॉलो कर दिया। ठीक है, तो मान बने। अब कितने लोगों ने इस्लाम को भी फॉलो किया, कितने लोगों ने, और जरूरी हमारे पास मैं कोई रिकॉर्ड रखने वाली नहीं हूँ, तो उसका ये भी हो सकता है कितने लोगों ने इस्लाम भी छोड़ा हो, कितनों ने इस्लाम एक्सेप्ट किया हो, कितनों ने जैन धर्म में तो टोटल कितने लोग हुए पहले से। बौद्ध धर्म में कौन है? कर्म कांड वगैरह से जो भी हिंदू मैंने उस दिन भी बताया था कि क्या चीज, क्या कहते हैं, सनातन को नहीं मानते। इनके अकॉर्डिंग इसलिए दिया गया है कि इन्होंने अल्टीमेटली काफी हद तक हिंदुइज्म को फॉलो करा है, लेकिन जब मतलब आरती मूर्ति पूजा इनका खंडन करते हैं। आज भी बहुत सारी जैन फैमिलीज हैं और मेरे नोट्स में है, जो मेरे भी मतलब जानकार लोग हैं, उनमें वो ये हिंदू धर्म में कन्या खिलाते हैं नवरात्रों में, वो लोग खिलाते हैं, जबकि ये धर्म कौन सा है? हिंदू। शादी होती है तो बहुत सारी चीजें ऐसी देखने के लिए मिल रही है जैन धर्म में जो कि हिंदू धर्म से है। तो अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया है कि कुछ प्रथाओं को पकड़े रखा और कुछ प्रथाओं को नहीं छोड़ा। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा लोगों में कि हिंदू धर्म और जैन धर्म में, क्योंकि वो उसी से निकलकर जैन धर्म को सिर्फ वो किससे, मूर्ति पूजा कर्म कांड यज्ञ बलि इन चीजों से परेशान हो गए। हाँ, लेकिन अब नहीं है। हाँ, पहले के टाइम, और पहले के टाइम में तो अब रावण है, वो विवाह करना चाहता था तो वो राक्षसी प्रवृत्ति का ही तो विवाह हुआ, वही राक्षस विवाह हुआ, असुर विवाह जिसको बोला जाता था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। राक्षस विवाह अब आ गया, वो असुर। हाँ, यहाँ पे डिफरेंस समझना, राक्षस और असुर विवाह का, दोनों का डिफरेंस समझ लेना, पूछा जा सकता है। असुर विवाह तो वो है कि कन्या को जिसने उसके माता पिता से खरीद लिया, और राक्षस विवाह वो है जब पराजित राजा, जब दो लोगों में युद्ध हुआ और उसने अपनी मतलब उसकी पत्नी भी, उसकी पत्नी, उसकी बहन, उसकी पुत्री से उसके हार जाने के बाद जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह किया गया, तो ये क्या कहलाया? राक्षस विवाह। यही डिफरेंस है असुर और राक्षस। और हाँ, ये क्वेश्चन लॉन्ग का है, ये मेंस का है, ये बिल्कुल पूछा जा सकता है। जैन धर्म में आज जितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है उनका वर्णन कीजिए, ये मेंस का है। आज की आज ही लर्न हो गए,
बस नाम ही, आर्ष को लेके कंफ्यूज हो सकते हो थोड़ा सा, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, बैल दे देना और कन्या ले लेना, ठीक है। तो लर्न रख लेना, फनी उसमें इसलिए पढ़ा देते हैं कि याद रह जाए, ठीक है। पैशाच विवाह, अब देखो राक्षस की जो प्रवृत्ति होती है, असुर की जो प्रवृत्ति होती है, प्लस पिशाच, पिशाच किसे कहते हैं, भूत पिशाच, तीनों में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है, तो इनका डिफरेंस पूछ लेते हैं, ठीक है। पिशाच विवाह वो है जो विश्वासघात द्वारा किया जाता है, जिसमें धोखा होता है, ठीक है, जो विश्वासघात द्वारा किया गया है। जैसे कि जो स्मृतियां लिखी गई हैं हमारी, मनुस्मृति हो गई, ठीक है, ये जितनी भी स्मृतियां लिखी गई हैं उसमें ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, ये 4 विवाह ही मान्य है। पैशाच विवाह तो बस वही है जो विश्वासघात द्वारा किया जाए, जैसे कि माना घूंघट में किसी और को बिठा, मींस धोखा, ठीक है, या कुछ और किसी भी तरह का विश्वासघात किया गया, इट मीन उसकी प्रवृत्ति विश्वासघात करना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पैशाच। ये प्रोसेस की वजह से ही ये विवाह पैशाच विवाह कहा गया। तो केवल शुरू के जो 4 विवाह है, ब्रह्म सीक्वेंस वाइज, ब्रह्म, देव, प्रजापत्य और आर्ष, इन 4 प्रकार के विवाह को ही मान्य, आर्ष पहले आएगा, 3rd नंबर पर है, इन 4 विवाह को ही मान्यता दी गई है, ठीक है, जिसमें प्रजापत्य सीधा साधा बढ़िया विवाह, क्या कौन सा विवाह है प्रजापत्य, वर की योग्यता देखकर, ना कुछ लेना और ना कुछ देना, ठीक है। अब आते हैं त्रिरत्न, हाँ पहले 5 महाव्रत थे, 5 महाव्रत ये पता होगा, नॉन वायलेंस, अहिंसा, सत्य यानी कि ट्रुथ, ठीक है, अपरिग्रह मतलब कि किस तरह से किसी भी चीज का त्याग कर देना एक तरीके से, ठीक है, इस और साथ ही साथ अस्तेय यानी कि चोरी ना करना, किसी की चीज को उससे पूछे बिना ना छूना, ठीक है, और 5th हो गया ब्रह्मचर्य यानी कि हमेशा अकेले रहना, शादी ना करना, ठीक है। एक चीज ब्रह्मचर्य की डिटेल में मैं ऐड कर देती हूँ, इसका भी चार्ट ही दिया हुआ है यहाँ, तो वो भेज देते हैं। भिक्षुओं को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने की बात जैन धर्म में कही गई है कि जितने भी जैन फॉलोअर्स भिक्षु होंगे, भिक्षु श्रमण होंगे, और वो सब क्या करेंगे, श्रमण तो नहीं लेकिन इस तरह के जो होंगे भिक्षु, वो जो जीवन त्याग देंगे वो विवाह नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले जैनी, ऐसे लोग जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते और शादी कर लेते हैं, ठीक है। और तो उन्होंने क्या करा है, जो ऊपर के 4 व्रत है ना, जो 4 रूल्स हैं, कौन कौन से, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, इन नाम ऐसे ही याद रखना है, अस्तेय, अपरिग्रह, अहिंसा और सत्य, इन 4 व्रतों में कोई ना कोई कठोरता या कोई ना कोई कमी करके उन्होंने कहा है भाई तुम ब्रह्मचर्य नहीं फॉलो कर रहे, तुमने तो शादी कर ली, तो अब फिर जैन परंपरा में तुम रहोगे कैसे, जब तक तुम पूरे और जो कर रहे हैं वो थोड़ा ना बेवकूफ है। दिगंबर, दिगंबर संप्रदाय के लोग नहीं खाते, ठीक है। तो इसमें क्या कहा जाता है कि जो ये 4 का पालन करेंगे और ब्रह्मचर्य नहीं करेंगे, शादी कर लेंगे, उनके लिए एक वर्ड दिया गया है अणुव्रत। ऐसे जैन्स को, जैनिज्म में ऐसे जैन भिक्षुओं को जो कि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते किंतु शादी कर लेते हैं, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, उनके लिए एक वर्ड लिखा गया है अणुव्रत। ऐसे जैनिज्म के लिए यूज किया जो कि ब्रह्मचर्य को फॉलो नहीं करते, शादी करना और भौतिक संस्कृति या जो भी है भौतिकवादिता को फॉलो करना। अब है जैन धर्म में त्रिरत्न, ये तो पता है, सम्यक श्रद्धा, ये त्रिरत्न ऐसे ही पूछे जाएंगे, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। वहां पे हलन लगेगा, ये 3 महाव्रत, इनको त्रिरत्न, जैन धर्म में त्रिरत्न है, और बौद्ध धर्म में क्या है, ऐसी ही कोई चीज बौद्ध धर्म में भी है। त्रिरत्न किस में है, जैन धर्म में त्रिपिटक,
ठीक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। त्रिरत्न जो है वो जैन धर्म में है और त्रिपिटक किस में है, बौद्ध धर्म में है। ठीक है, चाहे इसके लिए आप, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें लर्न तो सब कुछ है, एग्जाम फोबिया, फिर अगेन भाई कि हमने पढ़ा है त्रिपिटक और डिटेल भी पढ़ी है सपोज, लेकिन हम ये कंफ्यूज हो गए कि ये बौद्ध धर्म के थे त्रिपिटक या जैन धर्म के थे, त्रिरत्न जैन धर्म में थे कि बौद्ध धर्म में थे। ठीक है, तो याद रखना, सम्यक श्रद्धा का मतलब है आपका बिलीव इन ट्रुथ। ठीक है, सत्य में विश्वास होना। सम्यक ज्ञान का मतलब है आपको नॉलेज ऑफ ट्रुथ, सत्य का ज्ञान होना। और सम्यक आचरण का मतलब तो समझ ही गए होंगे कि गुड बिहेवियर, एक तरीके से अच्छा आचरण करना। ठीक है, त्रिरत्नों में जो भी इन तीनों रत्नों का पालन करता है, जैन धर्म जैनिज्म ये कहता है कि वो बाकी दुनिया को नहीं देखता, तो ऐसे व्यक्ति के लिए इन लोगों ने संवर यूज किया कि इन तीनों का जो पालन करता है उसको क्या कहा जाता है, संवर। जैन धर्म में तो वर्ड्स ही याद करते रहोगे और बोल के, जैसे अभी फिर मैंने एक बार पढ़ाया था बस यति, वहां से किसी ने बिल्कुल एक बार में सही बताया कि यति मीन्स सन्यासी। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि पढ़ाने से काफी कुछ, त्रिरत्नों का पालन करने से जो भी मतलब पालन करने से कर्मों, जो हमारे कर्मास हैं वो हमारे आगे नहीं आते, और हम बहुत सारी चीज़ों से, हमने इन तीनों का पालन कर लिया, गुड बिहेवियर, हमें नॉलेज हो गई ट्रुथ की, ट्रुथ क्या है, और हमें हमारा सत्य में विश्वास हो गया, हम कि हाँ हम ये समझ गए कि किसी को धोखा नहीं दे रहे, सच की राह पर चल रहे हैं और सत्य को साथ लेकर चल रहे हैं, यही सत्य में विश्वास है। तो ऐसी अगर चीजें हमारी हो गई तो हमें कर्मास से मुक्ति मिल जाती है, ऐसा जैनिज्म कहता है। क्या कहता है कि कर्म में नहीं बनना पड़ता है, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने संवर बोला है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति के लिए। और वो ये कह रहे हैं कि लेकिन इन तीनों को फॉलो करने में अगर कोई कमी रह जाती है तो उसका कर्म का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आजीवन संप्रदाय को हमें, आजीवन संप्रदाय कहता है कर्मास का कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता, क्योंकि नियति की भाग्यवान पहले से ही निर्धारित है, तो वो फैटल फैक्ट, इसको फेट को इंपॉर्टेंस देता है आजीवन। पर जैन धर्म ये कहता है कि अगर इन तीनों को फॉलो करोगे तो कर्मास आगे नहीं आएंगे, ऐसे व्यक्ति को संवर कहा जाता है। लेकिन इन तीनों को फॉलो करने में अगर कोई कमी करोगे तो आपको कर्मास का मतलब कर्मों का फल मिलेगा। ऐसे व्यक्ति के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, निर्जरा। क्या यूज करा जाता है, निर्जरा। तो ये दो वर्ड याद रखना, और कंफ्यूज करने वाले थे इसलिए मैंने दो बार बोले। जो इसको फॉलो करेगा, इन तीनों को जैन करके तीनों को फॉलो करने वाले को कर्मास में निर्जरास, बुरे कर्मों का फल, जब वो इतने तीनों ये सारे हैं तो अच्छी चीजें अल्टीमेटली, अगर इसको फॉलो करें तो कर्म का कुछ फल मिलना ही, कुछ फल मिलेगा। तो ठीक है, तो और उसको बोलते हैं संवर, और ना फॉलो करने वाले को बोलते हैं निर्जरा। ठीक है, अब जब इन सबसे मुक्ति मिल जाए, कर्म ना हो, जो संवर होता है अंततः उसी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, क्योंकि वो कर्म के बंधन में नहीं बनता, सब चीजों से अलग रहता है और उसी को वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। लेकिन एक वर्ड और यूज हो गया सर, अरे एक आ रहे हैं सर, आत्महत्या है इसके बाद, यानी कि संलेखना दूसरा वर्ड। तो एक वर्ड और लिख जा रही हूँ क्योंकि उसके बाद सीधे है तो काफ़ी सारा मैटर, 1 पेज और है, तो इसका फोटो भेज देंगे, कर लेना। और कल मैं बुद्धिज्म पढ़ाऊंगी। ठीक है, एक वर्ड और लिख लेना, आसन्न। वो ये कह रहे हैं जब अज्ञान के कारण, इसके पास गाड़ी है, इसके पास बंगला है, ये बहुत सुंदर है, अज्ञान, लैक ऑफ नॉलेज के कारण जब इन चीजों में पड़ जाता है कि हमारे पास भी ये होना चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति को आसन्न बोल, बस ये लास्ट है। ठीक है, ये वर्ड लिख देना, आसन। ठीक है, क्या बोलते हैं, ना नीचे लगा है, आसन। ऐसे व्यक्ति को जैन धर्मों में आसन यूज किया गया, जो जिनके लिए आप जैसे किसी को देखकर आप चाह रहे हो मेरे पास भी हो, तो इन चीजों में बंद जाना। ठीक है, आगे 500 रुपये अभी बनाया है।